दोस्तों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे। ट्रेड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे नए टॉपिक के ऊपर और वो टॉपिक होगा हमारा आईपीओ। दोस्तों हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना, सीखते रहना। जितना हम सीखेंगे उतना ही विकास कर पाएंगे। तो आइए सीखते हैं आज शेयर मार्केट में आईपीओ क्या होता है। तो दोस्तों चलिए सीखते हैं। दोस्तों आईपीओ में निवेश करके कैसे हम पैसा कमा सकते हैं, आज इस पॉइंट पे बात करेंगे। आईपीओ को लाने का कारण क्या होता है कंपनी का, इस पे बात करेंगे। आईपीओ के बारे में कुछ जरूरी बातें हैं वो सीखनी चाहिए, उस पे बात करेंगे। आईपीओ में इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है उस पे बात करेंगे। और आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले रिस्क फैक्टर्स के बारे में जानना जरूरी है, इस पे भी हम बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि आईपीओ क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है। आईपीओ का फुल फॉर्म है दोस्तों इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ जब एक कंपनी अपने सामान्य स्टॉक या शेयर को पहली बार जनता के लिए जारी करता है उसे आईपीओ कहते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग सार्वजनिक प्रस्ताव कहते हैं। ये लिमिटेड कंपनियों द्वारा ये आईपीओ इसलिए जारी किया जाता है जिससे वे शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो सके, मतलब शेयर बाजार में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो सके। तो आपको दोस्तों समझ में आया आईपीओ क्या होता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इसे आईपीओ कहते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आईपीओ के बारे में कुछ जरूरी बातें हैं जो हमें अप्लाई करने से पहले, निवेश करने से पहले जरूर पढ़ लेनी चाहिए। डीआरएचपी को ध्यान से पढ़ें। किसी कंपनी के ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट या डीआरएचपी के जरिए उस कंपनी को समझाया जा सकता है। इस दस्तावेज को बाजार नियामक सेबी के सामने प्रस्तुत किया जाता है। सेबी एक जो शेयर मार्केट को कंट्रोल करने वाली बॉडी है उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है कंपनी का ड्राफ्ट, जिसमें कंपनी से संबंधित अहम जानकारियां होती हैं। इससे कंपनी के बिजनेस, पास्ट परफॉर्मेंस, संपत्ति और देनदारियां, आईपीओ के जरिए प्राप्त फंड के इस्तेमाल से संबंधित डिटेल और संभावित रिस्क फैक्टर जो कंपनी के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं आदि जानकारियां होती है। निवेश करने का निर्णय लेने से पहले आपको इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। डीआरएचपी ये अहम जानकारी प्रदान करती है जिसकी मदद से आप कंपनी के व्यवसाय को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और इस आधार पर निवेश करने का निर्णय आप ले सकते हैं। दोस्तों साथ ही ये भी जानकारी हमें होनी चाहिए कि जुटाई गई पूंजी का उद्देश्य क्या है। कंपनी आईपीओ ला रही है, इन्वेस्टरों से पैसा ले रही है, इस पूंजी का करेगी क्या, इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि कंपनी द्वारा जुटाई गई फंड का इस्तेमाल कहाँ किया जाना है और कंपनी कर्ज के बोझ से दबी है या डीआरएचपी में उल्लेख करती है कि आय का इस्तेमाल मौजूद कर्ज का भुगतान करने के लिए किया जाएगा। तो निवेशकों को इसमें निवेश करने में ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों साथ ही ये भी जान लेना चाहिए कि प्रमोटरों को जाने, जो कंपनी को चला रहे हैं, जो कंपनी का मैनेजमेंट है उसको भी जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों जो लोग कंपनी को चला रहे हैं उस पर नजर रखनी चाहिए। इसमें फर्म के प्रमोटर और प्रबंध के अन्य मुख्य अधिकारी शामिल है। अपनी कंपनी ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी या काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है। दोस्तों कंपनी आईपीओ लाती है लेकिन अभी मैनेजमेंट को भी जानना कि कंपनी करती क्या है, कंपनी क्यों आईपीओ ला रही है, कंपनी के जो प्रमोटर्स है, जो चलाने वाले हैं वो कौन है, क्या करते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, पीछे की हिस्ट्री क्या है, कंपनी कितना बिजनेस ग्रोथ कर रही है, ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों साथ ये भी जान लेना चाहिए कि कंपनी के कारोबार और इसके विस्तार के बारे में जाने। कंपनी जिस सेक्टर से संबंधित है उस कंपनी की स्थिति क्या है, उसकी बाजार हिस्सेदारी क्या है, उसके उत्पादों की पहुंच क्या है, ये सारी चीजें हमें आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि कंपनी करती क्या है। उसके बाद ही हमें आईपीओ में निवेश करना होता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आईपीओ लाने का कारण क्या होता है, कंपनी आईपीओ क्यों लेके आती है, इसका मुख्य कारण क्या है। जब किसी कंपनी को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होती है वह आईपीओ जारी करती है। ये आईपीओ कंपनी उस वक्त भी जारी कर सकती है जब उसके पास धन की कमी हो, वह बाजार से कर्ज लेने के बजाय आईपीओ से पैसा जुटाना चाहती हो या बेहतर समझती हो, तो इसलिए भी कंपनी आईपीओ ला सकती है। ये किसी भी कंपनी की विस्तार योजना होती है। ये शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने के बाद कंपनी अपने शेयरों को अन्य योजनाओं में लगा सकती है। कंपनी एक बार स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद में शेयर से पैसा आया उसको अन्य उद्देश्यों में भी खर्च कर सकती है। तो ये हमें जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि कंपनी करती क्या है, क्यों आईपीओ ला रही है, ये सभी चीजें हमें को देखना होता है। दोस्तों अब जानते हैं आईपीओ में निवेश करके कैसे पैसा कमा सकते हैं, हम इसकी पूरी डिटेल जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना है अपने को, तो आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए अपने पास में डीमेट अकाउंट होना चाहिए, ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, बैंक खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी का होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आईपीओ में अपना पैसा लगाने के लिए आपको ब्रोकर के ट्रेडिंग ऐप या मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन करके चल रहे आईपीओ सिलेक्शन में जाना पड़ेगा। दोस्तों अपने
जो भी जिस भी आपके पास ब्रोकर का खाता है उसमें जाना पड़ेगा और उसमें आईपीओ की लिस्ट आपको दिखाता है। जो भी मार्केट में नया आईपीओ आने वाला है या किस मंथ में आने वाला है उसका लिस्ट आपको आईपीओ में दिखाएगा कि कौन सी कंपनी का आएगा। तो अपने ट्रेडिंग ऐप या मोबाइल एप्लीकेशन में लॉगिन करके आईपीओ सिलेक्शन में जाना पड़ेगा। इसके बाद में आवेदन करने के लिए निवेशक प्रकार और आईपीओ को सिलेक्ट करना होगा। आप किस कंपनी में करना चाहते हैं और कितना लेना चाहते हैं वो सब कुछ आपको डिटेल्स में वहाँ पे मिलता है, उसमें भरना होगा। अब आपको अपने शेयरों की संख्या और बोली मूल्य को दर्ज करना होगा। साथ ही आपको अपनी यूपीआई आईडी का भी दर्ज करना होता है। आपको कितना लोट चाहिए, ये लोट में शेयर आता है दोस्तों, 1 या 2 में नहीं आता, ये लोट के हिसाब से आता है। 100, 200, 50 ऐसे लोट में आप अपना शेयरों की संख्या दर्ज कर सकते हैं। अब दोस्तों सभी जरूरी डिटेल दर्ज करके आवेदन जमा करने के बाद में अप्रूवल के लिए यूपीआई आवेदन पर डीमेट अप्रूवल भेजा जाता है। इसके बाद आपको यूपीआई एप्लीकेशन में लॉगिन करना होगा और डीमेट अनुरोध की स्वीकार करना होगा। एक बार इसे अप्रूव करने के बाद में आईपीओ की रकम ब्लॉक हो जाती है। अगर एक बार आपने पूरा फॉर्म फिल कर दिया, सब कुछ डिटेल जमा कर दी, तो आपका जो भी जितना भी पैसा है 10,000 20,000 का जो भी शेयर का प्राइस है उसका रकम आपका ब्लॉक हो जाएगा आपके अकाउंट से। अगर अलॉटमेंट के समय कोई शेयर अलॉट नहीं होता है, अगर आपको आईपीओ से शेयर नहीं मिला है या आपको शेयर नहीं मिला है तो इसके बाद आपकी रकम का क्या होता है, ब्लॉक होने वाली रकम अनब्लॉक हो जाएगी यदि अधिकांश अलॉटमेंट होता है। कई बार आईपीओ अगर पूरा नहीं भरा जाता तो अधिकांश ये संभावना होती है कि आईपीओ आपका अलॉटमेंट आपको शेयर मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपकी जो ब्लॉक राशि की गई थी वो आपको अपने अकाउंट में वापस हो जाएगी। आपकी जो भी ब्लॉक जो राशि होती है डिबेट कर दी जाती है अपने सेविंग अकाउंट में, बाकी की रकम अनब्लॉक हो जाती है यदि आवेदकों को उन सभी शेयरों का अलॉटमेंट किया जाता है जिनके लिए आवेदन किया गया था, तो पूरी रकम डिबेट हो जाती है। अगर आपको शेयर मिल गए तो उसके बाद में आपकी रकम है जो डेबिट हो जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आईपीओ जारी करने वाली कंपनियां अपने आईपीओ को इन्वेस्टरों के लिए 3 से 10 दिनों के लिए ओपन करती है। आईपीओ जब ओपन होता है, जब भी वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता है तो 3 से 10 दिन का टाइम मिलता है। कोई कंपनी 3 से 4 दिन देती है, कोई 3 से 5 दिन देती है, कोई 3 से 10 दिन देती है। मतलब कोई भी आईपीओ जब आता है तो उसे कोई भी इन्वेस्टर 3 से 10 दिन के भीतर ही खरीद सकता है। मतलब जब अनाउंसमेंट करती है तो 3 से 10 दिन में आपको अप्लाई करना होता है। कोई कंपनी अपने आईपीओ जारी करने की अवधि सिर्फ 3 दिन रखती है तो कोई ज़्यादा भी रखती है। आप इन निश्चित दिनों के भीतर कंपनी की साइट पर जाकर रजिस्टर ब्रोकरेज के जरिए आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब अगर आईपीओ फिक्स प्राइस इश्यू है तो आपको उसी फिक्स प्राइस पर आईपीओ के लिए अप्लाई करना होगा। अगर आईपीओ बुक बिल्डिंग इश्यू है तो आपको उस बुक बिल्डिंग इश्यू पर ही बिड लगानी होगी। दोस्तों कई बार कंपनियां आईपीओ की फिक्स प्राइस करती है कि 350 रुपये शेयर का भाव रख दिया, और कई बार 20 रुपये का डिफरेंस होता है। 350 हो गया, 350 से 380 भी हो सकता है। जो भी बुक बिल्डिंग इशू प्राइस है उस पर अपने को आईपीओ को इन्वेस्ट करना होता है, प्राइस पे इन्वेस्ट करना होता है। तो दोस्तों अपने को समझ में आया कि आईपीओ क्या होता है। आज हमने आईपीओ के बारे में जानने की पूरी कोशिश की और जाना भी। तो आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे मतलब कंपनी को हम जांच पड़ताल करें और क्या क्या हमें चीज़ें देखनी चाहिए। तो दोस्तों ये आईपीओ के बारे में पूरी जानकारी है। दोस्तों साथ ही हमारा प्रयास आपको कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद साथियों।